नमस्कार। आप सभी हरिभक्तों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पवित्र पुरुषोत्तम मास के 14वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। कल हमने 13वें अध्याय में राजा दृढ़धन्वा की कथा श्रवण करी थी, जिसमें राजा दृढ़धन्वा एक शुक के श्लोक को सुनकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। अब उसी को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए 14वें अध्याय में वाल्मीकि मुनि का उपदेश श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंतित रहने लगा। एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच मुझे कहो। दृढ़धन्वा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुने और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णी नदी के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। मैं कोई संतान प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा जीना ही व्यर्थ है। इसीलिए मैं मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है। अपने पति के वचन को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहाँ जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। हे राजन, सुदेव का महाउग्र तप देखकर वेगवान गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने भगवान श्री मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया और भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान ऐसी स्तुति सुन बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे बाल्यपट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के निष्ठुर वचनों को सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए। उठो, जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोलने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी के गिरते हुए आंसुओं और व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? आप में करने न करने का सब सामर्थ्य है। मेरी प्रार्थना है, इसको पुत्र दो। तब भगवान बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए।
आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज हमने 14वें और 15वें दोनों अध्याय की कथा श्रवण करी। अब 16वें अध्याय में हम जानेंगे कि सुदेव जी को पुत्र प्राप्ति कैसे होती है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।